ओम शांति। तो आज सुनते हैं मुरली चिंतन। 18 फरवरी 2026 की मुरली चिंतन है। तो आज की मुरली जो है बहुत ही गहराई से सुनेंगे। आज बाबा ने हमें एक बहुत गहरा और रहस्यमय ज्ञान दिए हैं। ये जो मुरली चिंतन है, पहले हम मुरली सुनते हैं, उसके बाद चिंतन करके नोट करते हैं, उसके बाद आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो इस मुरली में आपको सम्मान और मुरली से अभ्यास भी मिलेगा। तो ये मुरली चिंतन आप रोज सुने और अपना पुरुषार्थ को तीव्र करें। तो सुनते हैं आज की मुरली चिंतन। बाबा ने कहा कि हम इस ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में कोई साधारण पढ़ाई पढ़ने नहीं आए हैं। हम यहाँ आए हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जन्म लेने के लिए। यह मरना शरीर का मरना नहीं है। यह मरना शरीर का मरना नहीं है, बल्कि यह मरना है पुराने संस्कारों से, पुरानी आसक्तियों से, पुराने देह अभिमान की भीतियों से। आज तक हमारी प्रीत इस दुनिया की वस्तुओं से थी, रिश्तों से थी, नाम और मान से थी। लेकिन हमारी प्रीत एक ऐसे बिंदु से जुड़ी है जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं, शांति के सागर हैं, और वो है बिंदु परमात्मा। बाबा हमें समझाते हैं, जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 1 से 10 बन जाता है, फिर एक और बिंदु लगाओ तो 100 बन जाता है। इसी तरह हम बिंदु लगाते जाते हैं और बढ़ते जाता है। एक छोटी सी बिंदु पूरे अंक की कीमत बदल देती है। ऐसे ही जब हम आत्मा उस बिंदु परमात्मा को आद करते हैं, तो हर आद के साथ हमारी आत्मा में शक्तियों की एक एक बिंदु लगती जाती है, गुणों की बिंदु, पवित्रता की बिंदु लगती जाती है, और हम बनते जाते हैं आध्यात्मिक साहूकार। यह कमाई किसी बैंक में जमा नहीं होती है। यह कमाई हमारी आत्मा में जमा होती है, और वो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा आगे कहते हैं, शांति के रूप में ये जो कमाई जमा होती है, किस रूप में होती है? शांति के रूप में, पवित्रता के रूप में, संतुष्टता के रूप में, और धैर्य के रूप में। बाबा कहते हैं, सच्ची कमाई सेवा से भी नहीं, आद से होती है। क्योंकि आद से ही आत्मा पवित्र बनती है, प्योर बनती है, और पवित्र आत्मा ही नई दुनिया के योग्य बनती है। इसलिए हमें हर कदम पर, हर कर्म करते हुए अपने आप को यह स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है, और सच्चा साथी, मेरा सच्चा पिता, वह एक बिंदु परमात्मा है, जिसकी आद से मैं हर दिन आध्यात्मिक रूप से संपन्न बनती जा रही हूँ और संपूर्णता की ओर जा रही हूँ। अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी दुनिया से मन बुद्धि द्वारा मर जाएं। मरना किससे है? अपने पुराने संस्कारों से, पुराने विचारों से, और नई दुनिया के लिए स्वयं को तैयार करना है। ओम शांति। तो ये था मुरली चिंतन, और इस मुरली से हम सम्मान का अभ्यास करेंगे। तो आज का सम्मान, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप बन बिंदु परमात्मा की याद से आध्यात्मिक धन का साहूकार बन रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञान के एक एक रत्न द्वारा लाखों गुना संपन्न बनती जा रही हूँ। तो ये था सम्मान का अभ्यास। अब आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं और 5 मिनट के लिए हम इस मुरली से ध्यान लगाएंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। मैं यह शरीर नहीं, एक चमकती हुई आत्मा हूँ। मेरे मस्तक के बीच एक बिंदु ज्योति चमक रही है। अब मैं उस परम बिंदु परमात्मा को याद कर रही हूँ। अपने आप को भृकुटी में देखें बिंदु रूप में, वह परमात्मा को परमधाम में भी देखें बिंदु रूप में। वह भी एक ज्योति
बिंदु हैं, शांति के सागर। जैसे जैसे मैं उन्हें याद करती हूँ, मेरे अंदर शक्तियों की बिंदु लगती जा रही है। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मेरी आत्मा साहूकार बन रही है, राजाई के लायक बन रही है। शांति से, पवित्रता से, संतुष्टता से अब मैं अनुभव कर रही हूँ, बाबा मुझे लेने लिए आए हैं। मैं वापिस नई दुनिया की ओर जा रही हूँ। मैं आत्मा बाप के समान बनती जा रही हूँ। सभी बातों से मैं उपराम होती जा रही हूँ। बस एक बाबा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु, और कुछ भी नहीं। ओम शांति। तो ये था योगाभ्यास। अगर बाबा से कोई जुड़ा हुआ अनुभव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हम उसे एडिट करके आपके साथ लाएंगे, ताकि हम सब एक परिवार तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी एक परिवार बन जाएं और एक दूसरे के साथ अपनी बात या बाबा से कोई भी अनुभव शेयर कर सकें। अच्छा, मिलते हैं कल की मुरली चिंतन में। ओम शांति, ओम शांति।